So if there are three sets A, B, C, then A intersection B union C will be A intersection B union A intersection C. It is the first law. And the second one is A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. Clear? तो इस लॉ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. Whenever we will solve questions, there we will use these. अब इसमें क्या है A intersection B union C. अगर हम तीन सेट्स ले लेते हैं, अदरवाइज आप खुद भी इनको वेरीफाई कर सकते हो. I have taken three sets A, B and C. अब आपके पास इधर से अगर आप देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, B यूनियन C आपके पास क्या आ गया B और C. ये सारे एलिमेंट्स आपके पास B यूनियन C के हो गए. ठीक है. उसकी इंटरसेक्शन B यूनियन C की किसके साथ है A के साथ. A इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब B यूनियन C के एलिमेंट्स जो A में भी हैं डबल शेड कर सकते हो आप. इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन आता है जो डबल शेडेड एरिया. ठीक है. तो डबल शेडेड एरिया आपके पास सिर्फ ये वाला रह गया, जिसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर रही हूं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू ऑल. तो ये जो पोर्शन है दिस वन इट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C. क्लियर. और हम दूसरे तरीके से अगर फाइंड आउट करें, ये फर्स्ट हो गया. अगर यहां से देखें A इंटरसेक्शन B, अगेन आई एम मेकिंग थ्री सेट्स हियर A B एंड C. A इंटरसेक्शन B आपके पास क्या है A इंटरसेक्शन B, ये दोनों में कॉमन पोर्शन है. उसके बाद A इंटरसेक्शन C, A और C का कॉमन पोर्शन. क्लियर. और जब हमने यूनियन ली तो उसमें क्या होता है सिंगल शेडेड एरिया एज वेल एज डबल शेडेड एरिया. तो ये सारा एरिया वो ही हो गया आपके पास. इट मींस दीस टू आर सेम, ये दोनों सेम है. ये पोर्शन हमने कौन सा लिया था A इंटरसेक्शन B union A intersection C. So we can say A intersection B union C is same as A intersection B union A intersection C. In the same way you can verify second also by Venn diagram. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. After distributive law, next we have to one note is there. Whenever there are two sets और हमने उनके डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लिए A डिफरेंस B एंड B डिफरेंस A. इसको सिर्फ आपने नोट करना है हमसे. You should know the result. अब इसमें एक सेट मैंने A ले लिया और दूसरा सेट ये वाला है B. क्लियर. अब इसके बीच में ये मैंने अलग अलग टाइप की शेडिंग कर दी. तो ये जो इस टाइप की शेडिंग है इसको मैं बोल सकती हूँ सेट A माइनस B. क्लियर. एंड सेकंड पार्ट जो मैंने टिक लगाए हैं ओनली द एलिमेंट्स ऑफ सेट B. तो ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या हो गया B डिफरेंस A. नाउ थर्ड वन इज जो बीच वाला कॉमन शेडेड पोर्शन है दिस वन. इट इज A इंटरसेक्शन B. अब ये तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर आप इन दोनों को देखो these two are separate. A difference B and A intersection B. So A difference B intersection intersection A intersection B. ये एक सेट हो गया आपके पास A difference B intersection A intersection B. इनके बीच में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा. These are disjoint sets. जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनको हम बोलते हैं disjoint sets. Sets whose intersection is 5. Similarly, A difference B intersection B difference A. अगर इन दोनों की देखो आप तो भी आपके पास सेट 5 आ जाएगा. Similarly, these two
A intersection B is also 5. तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, ये तीनों सेट जो आपके पास है, A difference B difference A and third set A intersection B, these are disjoint sets. Disjoint sets क्या होते हैं? Two sets A and B are disjoint sets if there is no common element. Clear? If no common element means if their intersection is 5. अगर उनकी intersection 5 हो. Next is properties of complement of sets. अगर आपके पास 2 sets हैं, उनके complement कैसे find out करते हैं, that we have already done. How to find the complement of a set? Now the properties. Properties of complement of a set. So first of all, अगर आपके पास कोई सेट है और उसकी हमने यूनियन कर दी A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ U. हमने सपोज किया है यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट A है, then A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट विल बी द यूनिवर्सल सेट. अगर आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, इसके बीच में आपके पास सेट A है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, A को छोड़ के बाकी का सेट. तो दोनों की यूनियन करोगे तो दैट विल बी यूनिवर्सल सेट. सेकंड कंडीशन इज complement of any set. A है, इसका complement ले लिया, further complement of A, that will be set A itself. आपने A लिया, A का complement इधर आ गया, इसका फिर से complement लिया, then it will be set A itself. Next is number 3. A intersection A complement is always 5. A और A complement के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा. Next is number 4. U complement. अगर ये सेट U है तो इसका complement क्या होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा. So U complement is equal to 5. U complement is equal to 5. और 5 complement is the set U. एम्प्टी सेट का जो अगर कॉम्प्लीमेंट ले लेते तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ यू आ जाते हैं. तो ये अंडरस्टूड भी है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. De Morgan's law. What is there in this? If we have two sets or two sets A and B such that A comma B are subsets of U. Then number 1, first result क्या होगा इसमें, A union B complement of that is equal to A complement intersection B complement. Be careful, जब हम यूनियन के सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, यूनियन is converted into intersection. And the second is A intersection B complement of that is A complement union B complement.
So it can also be represented by using Venn diagrams. A union B complement, आपके पास यूनिवर्सल सेट है और हमने ये सेट A ले लिया, ये B ले लिया। आपको पता है कि सेट A और B की यूनियन क्या होगी, इनके अंदर वाला पोर्शन, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ गया, A यूनियन B को छोड़ के आउटर पार्ट, सो इट इज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट, इसको छोड़ के। नेक्स्ट दूसरी तरफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, सेट A और ये सेट B। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या लेना होता है, डबल शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट A को छोड़ के इट इज A कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद हमने इंटरसेक्शन लिया B कॉम्प्लीमेंट, B को छोड़ के बाकी का सेट हमने, अब इसकी शेडिंग हमने डिफरेंट करनी, अब हमने B के एलिमेंट्स को नहीं लेना, you can clearly observe the double shaded area। तो सिंगल शेड वाला भी नहीं लेना आपने, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, A यूनियन B को छोड़ के जो बाहर वाला आउटर पोर्शन है, क्लियर, इसमें जो डबल शेडेड एरिया है इस टाइप का, दैट इज इक्वल टू A complement intersection B complement। Now compare that both are same, so we can say A union B complement is equal to A complement intersection B complement, clear। So again you have to use these results, second again you have to do yourself, कैसे कर सकते हो, A intersection B complement of that, उसमें क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट है, A इंटरसेक्शन B, ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी का सारा पोर्शन आ जाएगा, so it is A intersection B complement of that, this one, इसको छोड़ के बाहर वाला एरिया। Similarly you can find A complement union B complement, clear, तो वो भी इसके इक्वल ही आएगा, so that you have to do yourself। I hope it is clear to you all। After this, now we are going to start questions। I have shared the questions in your group, later on you can see those and you can solve those questions। So exercise 4D, here I am telling you the statement also, set A you are given in question number 1, elements of set A are 1, 2, 3, 4 and elements of set B 3, 5, 6, 7. Next is set C 3, 5, 8. Here you are given 3 sets A, B, C. आपको क्या find out करना है? Number 1, we are doing in the class odd parts. Even parts you have to do yourself in your homework. If any problem, then we can discuss. First one is A union B difference C. Clear? A union B difference C. So here find out the value of A union B first. A and B you are having 2 sets. So A union B is equal to elements of A 1, 2, 3, 4 and elements of B. 3 is repeated, so we don't no need to write again. 4, then 5, 6, 7. It is A union B. Now A union B difference C.
it will be equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसमें से माइनस क्या करना है? If the element of C is there in this set. अब कौन सा एलिमेंट है जो C में है और A में भी है? That is 3. तो हम इसमें से 3 माइनस कर देंगे. 5, 8 इसके एलिमेंट्स नहीं है तो हम निकाल ही नहीं सकते. So it will be equal to 1, 2, 4, 5, 6, 7. इसमें से हमने सेट C के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया. So here, is it right or any mistake is there? Raise your hands. Yes, Harmeen. Answer Harmeen को unmute करिए. Yes मैम. मैम 5 नहीं आएगा. 5 एलिमेंट इसमें है और यहाँ से भी हमें माइनस करना है. So 5 will not come here. तो कितने एलिमेंट्स आ गए? 1, 4, 6, 7. 5. Next is third part. Second part you have to try yourself, beta. Third part, A union B. Then intersection C. A union B already we have written. Intersection C. So it will be equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intersection the elements of C. 3, 5, 8. Clear? इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो अब क्या क्या आ जाएगा इसमें? जो कॉमन एलिमेंट्स हैं. अगेन हियर 3 in both the sets and the element 5 in both the sets. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3, 5. ओके, 3, 5. नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे थर्ड पार्ट आपका हो गया. फिफ्थ पार्ट. इन फिफ्थ पार्ट यू हैव टू फाइंड. अब ये सब ने फटाफट साथ साथ में करना है एंड यू हैव टू टेल द आंसर टू. सेट ABC सेम है. इन फिफ्थ पार्ट A and B, symmetric difference of A and B minus symmetric difference of A and C. Yes, symmetric difference of A and B पहले माइनस कर देते हैं. इसको सॉरी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. A difference B union B difference A. I hope you all must be knowing A difference B union B difference A. So it will be equal to A difference B. A में से जो B के एलिमेंट्स हैं वो हम माइनस कर देंगे. तो B और A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 is there. तो 3 को हमने माइनस कर दिया. बस only 3 elements is here. तो A के रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास आ गए 1, 2, 4. It is A difference B union B difference A. B में से जो A के एलिमेंट्स है उनको माइनस कर दिया. तो क्या कॉमन है? 3 को माइनस कर दिया. आपके पास रह गया 5, 6, 7. क्लियर? नाउ यूनियन इनकी आपके पास क्या आ जाएगी? इट इज 1, 2, 4, 5, 6, 7. ये हमारे पास हो गया symmetric difference of A and B. Now similarly we have to find the symmetric difference of A and C. So it will be A difference C union C difference A. Clear? अब यहाँ पे A difference C and C difference A, these are not equal. We have to calculate A difference C. अब A में से आपने कौन सी वैल्यू निकाल दी? जो C में है. That is 3, 5, 8 है. तो उसमें से 3 आपने निकाल दिया. A difference C is again 1, 2, 4. Union C difference A. C में से भी अब आपने A को माइनस कर दिया. That is 3 को जो कॉमन है आपके पास आएगा 5, 8. So it is C difference A. दोनों का यूनियन किया 1, 2, 4,
5, 8. So you have found both the values. अब इन दोनों का क्या करना है, आपने डिफरेंस निकालना है. ये टू वैल्यूज है, इनका डिफरेंस निकालना है. A symmetric difference of A and B minus symmetric difference of A and C. तो इनको कैलकुलेट करिए. अब आपके पास ये जो वैल्यू है, इसमें से हमने क्या माइनस कर देना है, जो A और C का सिमेट्रिक डिफरेंस है. अब इसमें 1 है तो 1 हमने माइनस कर दिया, 2 है तो भी माइनस कर दिया, 4 है तो भी माइनस कर दिया, 5 है तो 5 को भी माइनस कर दिया. आपके पास क्या रह गया, 6 and 7. So your answer is 6, 7. These two elements will be there. If any confusion is there, you can ask. हमने सिर्फ माइनस करना है, इसमें ऐड नहीं करना. A डिफरेंस B के एलिमेंट्स वही रहेंगे, उनमें से जो A डिफरेंस C है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, जो ये वाली वैल्यू है वो हमने माइनस करनी है अगर कोई है तो जो है उनको हमने रिमूव कर दिया. रिमेनिंग विल बी देयर 6, 7. So I hope second, fourth and sixth part you would be able to do. Now we are going to start question number 2. Question number 2. Let n be the set of natural number, जिसको हम universal set बोलते हैं. Universal set यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, set of natural numbers. Clear? Then find the complement of the following. अब फर्स्ट पार्ट है A is equal to x belonging to n such that 2x plus 3 equal to greater than 11. This is the condition and you have to find A complement. Clear? तो अगर हम A को सॉल्व करें, बूस्टर फॉर्म में लिखना चाहे, आपको कंडीशन गिवन है 2x plus 3 equal to or greater than 11. If we solve it, 2x equal to greater than 11 minus 3, 2x equal to greater than 8. So divide by 2, x will be equal to greater than 8 over 2, that is 4. Clear? अब ये जो इनइक्वालिटीज है ये भी आपको सॉल्व करने का एक मेथड है, ठीक है. अभी तक आपने नहीं किया है, अगर यहाँ से नहीं पता चलता है तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर की 1 by 1 वैल्यू डालते जाएंगे. x क्या है, x इज द नेचुरल नंबर. क्लियर? तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4. हम वैल्यू डालते जाएंगे, कहां तक होगा x की वैल्यू वही होगी जब ये रिजल्ट जो है 11 से 11 तक होगा, ठीक है. तो x की वैल्यू होगी और यहाँ पे plus 3. Clear? For x equal to 1, 2x plus 3, 2 into 1 plus 3, इसकी वैल्यू होगी 5. So it is less than it is greater than 11. आपको कौन सी वैल्यू लेनी है जो उससे बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू मान इससे नहीं आएगी. क्लियर? दिस नंबर इज लेस देन 11. आपको क्या लेना है, या तो 11 हो या 11 से बड़ा हो. For x equal to 2, 2 into 2 plus 3, 2 to the 4 plus 3, 7, less than 11. तो ये भी नहीं आएगी. Next is 3. So here 2 into 3 plus 3, 3 to the 6, 6 plus 3, 9, less than 11. ये भी नहीं आएगी. Next value हमने ले ली 4. So 2 into 4 plus 3, it is equal to 4 to the 8, 8 plus 3, 11. So it is equal to or greater than 11 की लिस्ट में आ गई. इक्वल है ना, so we can take equal to or greater than 11. तो ये वाली वैल्यू इसमें आएगी. अब इसके बाद आप जो मर्जी वैल्यू डालते जाओ, that will always be greater. 5, 2 into 5 plus 3, 10 plus 3, 13 equal to greater than 11. बाकी सारी वैल्यू जो है उससे बड़ी होगी. तो आपके पास सेट A जो है वो क्या हो गया, कहां से वैल्यू शुरू होगी, for 4, x की वैल्यू 4, 5, 6 and so on like this. Infinite set हो गया.
नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर्स को छोड़ के रिमेनिंग नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या आ गए 1 2 3, ठीक है, वो वैल्यूज जिनके लिए ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, आप डायरेक्टली भी यहां से 1 2 3 ले सकते हो। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। क्वेश्चन नंबर 2, third part. Here C is given. Again, it is in set builder form as belonging to N. That is the set of natural numbers. And the condition is 2x plus 1 over x square plus 1 is equal to 1. ये नेचुरल नंबर है और ये सेकंड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x plus 1 over x square plus 1 is equal to 1 implies क्या हो जाएगा, 2x plus 1 is equal to x square plus 1. अगेन सिंप्लीफाई दिस, ये वैल्यूज कट हो गई, आपके पास क्या रह गया, 0 is equal to x square minus 2x, which can be written as x square minus 2x is equal to 0. Factorize this. So it is x into x minus 2 is equal to 0, which implies either x is equal to 0 or x is equal to 2. Because x is a natural number, so it is not possible. Clear? X is equal to 0 is not possible because x belongs to set of natural numbers. तो आपके पास x की कौन सी वैल्यू हो गई, आपके पास only 1, so x is equal to 2. तो आपके पास जो सेट C है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो गया C. Then how to write the complement of set C? So C complement ऐसे भी लिखी है, C complement ऐसे भी लिखी है. It is equal to set of all natural numbers minus the value 2. 2 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होंगे. How to write set of natural numbers minus the element 2. Yes. Now fourth part. What is there in this question? D is equal to x belonging to N and one condition x square plus x plus 1 is equal to 0. अब यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. अब आपको पता कि अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 0 कब होगा, यू कैन फाइंड द फैक्टर्स और यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ d. x square plus x plus 1 is equal to 0. So a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आप d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो. व्हाट इज दैट? b square minus 4ac. It is 1 square minus 4 into 1 into 1. A and c both are 1. So it is equal to 1 minus 4 minus 3. Discriminant is less than 0. Negative है discriminant, so no real root. No real root. इसका कोई भी root नहीं है, तो जो set B है, it is empty set. Clear? Empty set. Or you can write it as 5. अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, then it is not empty set. तो यहाँ पे 1 element 5 हो गया इस सेट का. ठीक है. Now what will be the D complement? इसका complement आपके पास क्या आ जाएगा? Set of natural numbers. 5 complement. और 5 complement सबको पता है क्या होता है? Universal set, and here universal set is set of natural numbers. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी तो थोड़े से फॉर्मूले हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट ए यूनियन बी. इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. अब यहाँ पे भी आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये दो सेट्स हैं A एंड B, क्लियर। अब आपको पता है A यूनियन B में क्या रहता है, सेट A आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेट B आ गया। जब हमने एंड A लिया उसमें ये वाला क्वेश्चन कवर हो गया एंड A, क्लियर। एंड B में भी ये वाला क्वेश्चन कवर हो गया। इसका मतलब है ये जो यूनियन है इट इज रिवाइज्ड 2 टाइम्स, एक बार एंड A में ऐड हो गया ये और दूसरी बार एंड B में ऐड हो गया, तो इसका रिपीटेशन ना हो, दैट इज व्हाई वी हैव सब्ट्रैक्टेड हियर A इंटरसेक्शन B। सो हमारे पास फार्मूला हो गया एंड A यूनियन B इज इक्वल टू एंड A प्लस एंड B माइनस एंड A इंटरसेक्शन B, क्लियर। क्या आना है इसमें, ये वाले एलिमेंट्स और ये सिंगल आने, ट्वाइस नहीं आने, और ये भी एक बार आने। तो ट्वाइस को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे इसको माइनस किया। तो आप इसी फॉर्मूले को अगर आपने A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है एंड A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल टू एंड A प्लस एंड B माइनस एंड A यूनियन B। और इस केस में अगर आपके पास इंटरसेक्शन 5 है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा एंड A यूनियन B इज इक्वल टू एंड A प्लस एंड B, क्लियर।